तो बच्चों आज हम इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में आज हम जो फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो टेबल ले रहे हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा की। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इस टेबल को बनाने के लिए बड़ा आसान तरीका है हमारे पास में, जैसे कि आप सभी को पता है। हम क्या कर लेते हैं, देखना, सबसे पहले 0 से 4 तक की गिनती लिखते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4। अब क्या करना है, अब सभी में मैक्सिमम नंबर कितना है, 4, तो 4 से डिवाइड कीजिए, भाग दे दीजिए सिर्फ। जैसे डिवाइड कर दिया ये, अब जो मान आने वाला है इन सभी मानों को रूट वर्ग मूल कर दीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए, कर दिया। अब जो भी मान आने वाला है वो हमारा साइन थीटा का मान होने वाला है। तो देखिए बच्चों कि जो साइन थीटा का मान होने वाला है, साइन थीटा, भाई यहाँ एंगल की बात की जा रही है। तो एंगल्स में हम कुछ हल्का सा इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए ये इस तरीके से हम एंगल्स की बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला 0 डिग्री होता है, फिर 30 डिग्री होता है, फिर 45 डिग्री होता है, फिर 60 डिग्री होता है और फिर 90 डिग्री होता है। तो देखिए बच्चों कि साइन 0 की वैल्यू की बात करते हैं, तो जो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है हमारी साइन 0, 0 का रूट 0 होता है, 4 से डिवाइड करते हैं, किसी 0 को जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है वही 0 बन जाता है। तो देखिए बच्चों ये 0 है और 1/4 मतलब 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो 1/2 इसका वैल्यू होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि 1/2 टाइम, तो 1/√2 बन जाता है, √2। फिर यहाँ की बात की जाती है तो √3/2 बन जाता है, क्योंकि इसका रूट सोल्व हो जाता है। यहाँ 1 का रूट 1 हो जाता है। तो ये जो वैल्यू आ जाती है हमारी साइन थीटा की होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू हमारे पास 1/√2 होती है। एज इट इज साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। अब यदि हमारे पास साइन की वैल्यू आ जाती है तो आप क्या करें, कोस की वैल्यू निकालते हैं, कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, एंगल्स किस तरीके से, कोण किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसी का जस्ट अपोजिट रूप होता है, वो होता है कोस थीटा। जैसे कि 1 बात कीजिए, 1 √3/2 और 1/√2 45 पर इक्वल होता है 1/2 एंड 0 बन जाता है। उसी तरीके से बात की जाए, हम बात करते हैं अब टेन की, टेन थीटा की। तो टेन थीटा होता है साइन अपॉन कोस, मतलब डिवाइड कीजिए बस, सिर्फ इसको इसमें डिवाइड कीजिए, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसके, ऐसे एज इट इज इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 0 0 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 बनता है, 1/√3। फिर देखिए 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाता है, 1 मिल जाता है आपको। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है हमारा, तो √3/1 यानी √3 मिलता है हमें। और 1/0 को मीन्स क्या होता है, इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित जिसको आप सोल्व नहीं कर सकते, तो हम इन्फिनिटी कर देते हैं उसको। उसके बाद करते हैं हम कोट पर। तो कोट थीटा क्या होता है, टेन का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कोस अपॉन साइन होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी टेबल को अपोजिट सीक्वेंस में लिख देते हैं। इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित, √3 और 1/√3 एंड 0, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद में चलते हैं सेक पर। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो 1/cos थीटा को सेक थीटा बोला जाता है, 1/cos थीटा को सेक थीटा बोला जाता है। तो देखिए 1/cos, तो 1/1 मतलब 1, 1 ये तो अपोजिट बन जाएगा 2/√3। इसकी बात की जाए तो ये भी √2 बन जाएगा, ऊपर चल जाएगा, फिर ये भी 2 बन जाएगा और 1/0 की इन्फिनिटी बन जाता है। इसी तरीके से कोसेक्स की बात की जाती है, कोसेक्स थीटा की तो जस्ट अपोजिट होता है, 0 से इन्फिनिटी, फिर 2√2 एंड 2/√3 एंड 1 होता है। इसके बाद में बात करते हैं हम कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में। जैसे कि बात की जाए कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, ठीक है। उसके बाद में बात की जाती है, यदि कोसेक थीटा की बात की जाए, कोसेक थीटा होता है तो 1/साइन थीटा होता है। उसके बाद में बात की जाती है कोस थीटा की, कोस थीटा तो बनता है 1/सेक थीटा, और सेक थीटा की बात की जाती है तो 1/कोस थीटा, जस्ट अपोजिट चला जाता है, ये क्रॉसिंग हो जाता है। उसके बाद में टेन थीटा की बात की जाती है, टेन थीटा तो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा, या इसे हम 1/कोट भी बोला जा सकता है,
cot थीटा भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से cot थीटा की बात की जाती है तो इसे cos थीटा अपॉन sin थीटा बोला जाता है, या इसको हम 1 अपॉन tan थीटा भी बोल सकते हैं। तो ये इसी से हमारी टेबल जनरेट होती है, इन फॉर्मूले से ही हमने टेबल बनाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी कंप्लीट टेबल बन चुकी है। तो आपको काफी इजीली टेबल बनाना आया होगा। इसके बाद वाले पार्ट्स में हम देखेंगे कि हम इसके एंगल्स को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आपको काफी इजी लगी होगी ये वीडियो।